हरिदास की बात से ये इल्म हो चुका था मुझे कि नागदेव मेरे फरार से वाकिफ़ हो चुका है और लाजमी अमर है कि उसे हैरत हुई होगी। इसके साथ साथ ही शायद वो खौफज़दा भी हो, क्योंकि शुद्ध नवाज को उसने अपनी जादुई कुव्वतों से संवारा था और बड़े एतमाद से ये बात कही थी कि वो जगह अबूर नहीं की जा सकती और वहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। जिस तरह मैं निकल आया था उसने उसे खौफज़दा कर दिया होगा। काला मंदिर में इस वक्त बहुत खामोशी छाई हुई थी। बस एक दो अफराद नज़र आ रहे थे जो मुझे देखकर एकदम जामिद हो गए। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, कहाँ हैं तुम्हारे नागदेव महाराज, ज़रा बात कराओ उनसे। नागदेव इस वक्त मौजूद नहीं हैं। अरे शायद शुद्ध नवास में होंगे। कब तक आएंगे वो, हमें मालूम नहीं। अच्छा फिर ठीक है, शाम को दोबारा आ जाएंगे हम, मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। नागदेव के लिए भला काला मंदिर और शुद्ध नवास क्या अहमियत रखता था। मैं यहाँ पहुँचा था तो उसे मेरे सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन यकीनी अमर था कि उसने जानबूझकर मेरे सामने आने से गुरेज किया। हो सकता है अपने तौर पर कुछ तैयारियां कर रहा हो। चलो ठीक है, कर ले, मेरा क्या जाता है। घर वापस पहुंचा। दोपहर ढल चुकी थी। जुम्मन की बीवी ने बड़ा उम्दा खाना खिलाया। मुझ पर तो लट्टू थे ये लोग। बेटियां अलग मेरी खातर मदारत करती थीं, अलबत्ता अब उन्होंने शरारत करना छोड़ दी थी और मेरे साथ बड़े एहतराम से पेश आती थीं। मैं कुछ देर तक नबीला से बातें करता रहा, फिर वो भी चली गई तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कराया और उसके बाद रजब अली को आवाज़ दी, हाजिर हूँ चीफ, और आपकी ये इमानत लेकर आया हूँ। उसने कपड़े का बना हुआ एक थैला मेरे सामने डाल दिया। क्या है इसमें? लाखोनाथ महाजन की तिजोरी की सारी दौलत। क्या? देख लीजिए चीफ, रजब अली ने कहा। मैंने थैला खोलकर देखा। मुंह तक नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। उसने कहा, जेवरात वगैरह भी थे चीफ, मगर जाहिर है हमें उनकी क्या ज़रूरत थी। हमारे काम की यही चीज़ है, चुनाचे मैं इसे ही ले आया। मगर मेरी जान, लाखोनाथ है कौन? चीफ बड़ा खबीस आदमी है, महाजन है। तकरीबन ज्वालापुर के आधे गरीब लोगों की ज़मीनें और जायदादें खा गया है। उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज देता है और फिर वो कर्ज उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं उतर सकता। नतीजा ये होता है कि उनकी ज़मीनें उसके कब्ज़े में आ जाती हैं, घर मकान कब्ज़े में आ जाते हैं, जेवरात और घर का सामान वगैरह। ना जाने कितने लोगों को उसने ज्वालापुर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है। शैतान सिफ्त आदमी है, शैतानी काम करता रहता है। बहुत चालाक, बहुत कंजूस है, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ा धर्मात्मा भी है। कई लड़कियों की शादी करा चुका है, लोगों को देता भी है। चीफ दोहरी शख्सियत का मालिक है वो, लेकिन जो कुछ करता है उसकी तफसील बहुत तवील है। अगर उसने किसी लड़की की शादी कराई चीफ, तो इन हालात में कराई कि उससे भी उसे माली फ़ायदा ही हासिल हो। ये तो वाकई अजीब बात है। माल तो सही आदमी का इकट्ठा किया तूने रजब अली। मैंने कहा था ना आपसे चीफ कि अब नागदेव का प्रॉब्लम मुझे दे दीजिए। क्या मतलब? बस चीफ, आपकी इस दुनिया में रहकर मुआफ़ कीजिएगा, इंसानों ही कैसे काम करने पड़ रहे हैं। वरना सच्ची बात यह है कि दौलत की क्या कमी। ज़मीन के ख़जाने हमारे सामने खुले हुए हैं। हमें पता है कि कहाँ क्या मदफून है। खोदें, निकाल लें, लेकिन इतनी मेहनत करने से फ़ायदा? आपकी दुनिया के लोग भी तो यही सब कुछ करते हैं। हर शख्स इजी मनी के चक्कर में होता है। आसानी से जो दौलत हाथ आ जाए, भला मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? चीफ, मैंने भी सोचा कि अपना लाखों महाजन है तो फिर क्या फ़ायदा इधर उधर भटकने से। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, यार तुम तो फ़िलासफ़रों की सी बातें करने लगते हो। फ़िलासफ़रों की सी नहीं चीफ, सियासतदानों की सी कहो। रजब अली ने जवाब दिया और मैंने आंखें फाड़ दी। गोया तुझे सियासतदानों के बारे में भी मालूमात हासिल हो गई। चीफ, क्या किया जाए, ज़िंदगी तुमसे मुंसलिक कर लिया और खुश हूँ इस बात पर। हालांकि तुमने अभी तक मुझसे कोई ऐसा काम नहीं लिया है जिसमें मुझे भी मज़ा आए। चीफ, इन मामलात को निपटाने के बाद यहाँ से निकलिए, दुनिया की वुसअतों को देखिए। मेरे साथ उन वुसअतों को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कीजिए, ज़रा तफरी रहेगी चीफ। काम कम अज़ कम ऐसा तो हो जिसमें इंसान को लुत्फ़ भी आए। मैं नहीं कहता कि इस मामले को अधूरा छोड़ दीजिए, इसे मुकम्मल कर लीजिए। नागदेव का मसला तो आप यूँ समझिए कि कुछ है ही नहीं। वो जितना काला जादू जानता है मुझे मालूम है। बस चीफ, आप अपनी खुशी पूरी कर लीजिए, उसके बाद ज़रा रजब अली को आजमाइए। आपकी इस दुनिया को तो बहुत करीब से देखना है मुझे। अच्छा अब ये बताओ रजब अली कि हम जुम्मन की बीवी के लिए क्या कर सकते हैं? चीफ, मेरा ख्याल है जुम्मन की बीवी से बात कर लें, ये ज़मीन उससे ख़रीद लें, क्योंकि जब हम चले जाएंगे ना तो लोग उस बेचारी को जीने नहीं देंगे। मालूमात करेंगे कि ये रकम उसके पास कहाँ से आई। अच्छे खासे उलझावे पैदा हो जाएंगे। आप ज़मीन ख़रीद लीजिए, उस पर तामीर कराइए
और उसका इंतज़ाम दे दीजिए जुम्मन की बीवी को। आपके जाने के बाद वो चलाती रहे। दौलत उसके पास होगी और चीफ, जब दौलत उसके पास आ जाएगी ना तो दुनिया भूल जाएगी कि वो जुम्मन की बेवा है। फिर वो जुम्मन की बीवी कहलाएगी, समझे? कुछ ज़्यादा ही मालूमात हासिल कर ली है तूने। खैर ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि वो आराम करे, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। वो गायब हो गया और मैं बहुत देर तक इन सारे मामलात पर गौर करता रहा। अगर इतनी रकम जुम्मन की बीवी को एक साथ दे दी जाए तो उसकी हरकतें कलब बंद भी हो सकती है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे बातें करने लगा। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने इन बच्चियों के बारे में कहा है अब उसकी तकमील कर दूँ। तुम्हें मेरे साथ ताउन करना होगा। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, जितने एहसानात मुझ पर कर रहे हो क्या वो कम हैं? क्या मैं अपनी आंखों से नहीं देख रही हूँ? इतने दिन से कोई मेहमान नहीं आया है सराय में। तुम सारा खर्चा उठा रहे हो और क्या करना चाहते हो? गोया तुमने मुझ पर अभी तक कोई एतबार नहीं किया। उस एतबार का इम्तिहान ले लो मुझसे। वो आहिस्ता से बोली, सोच लो क्या कह रही हो। जो कुछ कह रही हूँ वही कर भी सकती हूँ। काश तुम इस बात का इम्तिहान ले लो। तो फिर ठीक है, वो बराबर की ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है वो मुझे दे दो। ज़मीन? जुम्मन की बीवी बगैर किसी हैरत के हंसी, फिर बोली, ज़मीन कीमती होती है इंसानी नज़र में, लेकिन वो ज़मीन बिल्कुल बेकीमत है क्योंकि मैं उसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती। ठीक है, आजमाइश वाली बात है, ले लो, वो तुम्हारी। मुझसे जिस तरह के कागजात बनवाना चाहो मैं तैयार हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम भी मजाक करोगे? उसने दर्द भरे लहजे में कहा और मैं उसके उस लहजे से बहुत मुतासिर हुआ। बात असल में ये है कि मैं उस जगह को, जैसा कि तुमने पहले बताया, बनवाना चाहता हूँ, एक शानदार इमारत तामीर करके। मैं उसमें तीनों लड़कियों के लिए बंदोबस्त कर देने का ख्वाहिशमंद हूँ और उसके बाद तुम उनकी शादी कर देना। मैं ज़्यादा अरसे यहाँ नहीं रुक सकूँगा। मैं सिर्फ ज़मीन की बात कर रही हूँ, वो तुम ले लो। तुम्हारा जो दिल चाहे सो करना। जुम्मन की बीवी इतनी आसानी से इस बात पर आमादा हो गई थी कि मैं खुद भी बहुत मुतासिर हुआ। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया, मगर उसी शाम मैंने फिर महाराज नागदेव को टटोल लेना मुनासिब समझा। इस वक्त वो अपनी सभा लगाते थे। मैं भी उस सभा में पहुंच गया। नागदेव की हालत मुझे देखकर खासी खराब हो गई। गालिबन अब वो मुझसे डरने लगा था। मैंने उसे अपसेट महसूस किया। बहरहाल मैं सभा में जाकर बैठ गया। किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी तो थी नहीं। हर शख्स अपने अपने मसाइल लेकर आता था। किसी ने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये मामला मेरा और नागदेव का था। फिर अचानक ही हंगामा हो गया। एक पस्ता कामत शख्स चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे सुनो रे भाइयों, अरे सुनो रे लोगों, ये साधु नहीं है, ये शैतान है। अरे काला जादूगर है, ये महाचंडी है। अरे क्यों इसके फेर में पड़ रहे हो? किस किस को नुकसान पहुंचाएगा ये? कौन कौन इसके हाथों मुसीबतों में पड़ेगा? अरे बचो इससे भाइयों, बचो। क्या हो गया तुझे लाखू? क्या बाउलेपन की बात कर रहा है? महाराज नागदेव के बारे में तू ऐसी बात कह रहा है? हाँ कह रहा हूँ, जो बीती है मुझ पर सो कह रहा हूँ। अरे लूट लिया इसने मुझे, बर्बाद कर दिया। सारी जिंदगी भर की कमाई लूट ली इसने मेरी। अरे सत्यानाश जाए नागदेव, तू अपने काले जादू से क्या नहीं कर सकता था? अरे मैं ही रह गया था। सारा जीवन कमा कमा कर जमा किया, ना जाने किस किस को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, और तूने सब कुछ छीन लिया मुझसे। अरे इसने चोरी कराई है मेरे घर, लाखों रुपए चोरी कर लिया है मेरे। मैं तो कंगाल हो गया। अरे भाइयों मैं तो मारा गया। खैर होना तो तेरे साथ यही चाहिए था लाखूनाथ। तूने भी तो लोगों को बर्बाद किया है, मगर जो गंदी बात तू कर रहा है उसका तुझे जवाब देना होगा। नागदेव के किसी हमदर्द ने कहा। अरे बड़ा हमदर्द बना फिरता है तू बद्री काका, बहुत हमदर्द बना फिरता है। बचा अपने परिवार को, रोता ही फिरेगा मेरी तरह एक दिन। अरे मुझे इसके काले करतूत सब मालूम है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। ये पापी मेरे पास आया था, कुछ कहा था इसने मुझसे। जो कहा था वो बहुत शर्मनाक था। धमकी देकर गया कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो कंगाल कर दिया जाऊंगा, और कर दिया इसने भैया। अरे बचाओ मुझे लोगो, इससे मेरी रकम वापस दिला दो। अरे ये बड़ा पापी है, बड़ा ही पापी है। लाखूनाथ क्यों बकवास किए जा रहा है? महाराज नागदेव की शान में ये गुस्ताखी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो जाओ तलिया में डूब मरो। मरा तो मैं हूं ना, लुटा तो मैं हूं, बर्बाद मैं हुआ हूं, तुम्हारा क्या बिगड़ा? अरे पापियों, इसने मुझे लूट लिया। अरे तलाशी ले लो इस मंदिर की, ये मंदिर नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये मंदिर नहीं है। बहुत सोच समझ कर आया हूँ। बड़ा पवित्र बना फिरता है। तुम लोग इसे साधु समझते हो ना, महाअधिकारी समझते हो। मैं बता दूंगा कि ये कितना महान है। नागदेव खामोश बैठा उसे घूर रहा था।
एक शख्स ने कहा, आप बताते क्यों नहीं महाराज इसे कि यह झूठ बोल रहा है। लाखू, तूने अच्छा नहीं किया महाराज नागदेव पर इल्ज़ाम लगाकर। असंभव असंभव, नागदेव ने नरम लहजे में कहा। हमें गुस्सा नहीं आता। अगर हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये इल्ज़ाम साबित कर दे, हम खामोश हो जाएंगे। हम इसके मुजरिम बन जाएंगे, गर्दन झुका देंगे इसके सामने। तुम नहीं आए थे मेरी प्रेमा को मांगने के लिए? अरे कितने आदमी तुम्हारे सामने लाऊं? कितनी ऐसी कन्याएं हैं जिनका जीवन तूने नष्ट कर दिया है। नहीं आए थे मेरे पास मेरी प्रेमा को मांगने तुम, और ये नहीं कहकर आए थे कि अगर मैंने प्रेमा को रात की तारीकियों में शुद्ध निवास ना पहुंचा दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। कर दिया ना तुमने मुझे कंगाल। नहीं, हम नहीं आए थे लाखूनाथ, हम कभी तेरे घर नहीं आए। खा भगवान की सौगंध, झूठ बोल रहे हो। हम सौगंध नहीं खाते, इसलिए कि तुम साधु नहीं हो, शैतान हो। ये तू कह रहा है लाखूनाथ, तुझसे खुद ही हिसाब किताब हो जाएगा। हमारे ऊपर इल्ज़ाम साबित कर रहा है तो कर दे। लोग जो फैसला करेंगे वही हमारा भी फैसला होगा। ठीक है तो फिर ये लो अपने हाथों में पकड़ो, इसका सौगंध खाओ। लाखूनाथ ने अपने लिबास से गणेश महाराज की मूर्ति निकाली और नागदेव की जानिब बढ़ गया। लो इसे हाथ में लो, सौगंध खा लो कि तुमने ऐसा नहीं किया। अब ये हद से आगे बढ़ रहा है। जो कुछ ये बक रहा है तुम लोगों ने सुन लिया। लाखूनाथ, क्या कर रहा है तू? तुम्हारे सामने नागदेव की असली सूरत लेकर आ रही हैं। ये भगवान की मूर्ति है ना, और ये भगवान दास है। इसे कहो मूर्ति दोनों हाथों से पकड़े, सौगंध खाए। हम खामोशी से चले जाएंगे, बल्कि तुम लोग हमारे सर पर 20-20 जूते मार देना, हम खा लेंगे 20-20 जूते। ले ये पकड़ भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति। लाखूनाथ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, और नागदेव उछलकर हट गया। क्यों? अब जान निकली ना? अरे काले जादू वाले, तू अघोरी है, अघोरी, समझा? अघोरी है तू। ले, ये है भगवान। लाखूनाथ ने जबरदस्ती दौड़कर गणेश की मूर्ति नागदेव के ऊपर डाल दी और नागदेव के हलक से एक धार निकल गई। वो बुरी तरह उछलकर पीछे भागा और फिर रुककर बोला, इसे निकालो, इसे निकालकर बाहर करो, निकाल दो इसको। सब लोग हैरान हो गए। लाखूनाथ ने कहा, देख लिया अपने धर्मात्मा को। यह गणेश की मूर्ति अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि यह गणेश भगवान की मूर्ति है। अरे इस पापी के जाल में मत फंसो, ये तुम लोगों को नष्ट कर देगा। गुरु महाराज, आप गणेश भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर सौगंध क्यों नहीं खा लेते? एक शख्स ने कहा। इतना आसान नहीं है ये। लाखूनाथ, हद से आगे बढ़ गया है तू। नहीं बढ़ूंगा, बस तुम मूर्ति को हाथ में लेकर सौगंध खा लो। जो तुम कहोगे सो मान लूंगा। लाखूनाथ ने तेजी से झपट कर मूर्ति नागदेव के ऊपर डाल दी। नागदेव के हलक से एक धार सी निकली। उसने मूर्ति उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारी और वो रेजा रेजा हो गई। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें उभरने लगी। ये क्या किया आपने नागदेव महाराज? गणेश भगवान की मूर्ति इस तरह फेंक दी? इसलिए कि ये नापाक है, पापी है, इसलिए कि ये अघोरी है। ये भगवान का दास नहीं, शैतान का चेला है। हाँ, मैं शैतान का चेला हूँ। हाँ, मैं अघोरी हूँ। हाँ, मैं काला जादूगर हूँ। फिर तू क्या कर लेगा मेरा? ले मजा चख, देख मैं क्या हूँ। अचानक ही नागदेव ने अपना हाथ सीधा आगे किया। उसके हाथ से चिंगारियों की एक फवार निकलकर लाखूनाथ के जिस्म पर पड़ी और लाखूनाथ के हलक से धाड़ें निकलने लगीं। उसका पूरा बदन सुलग उठा था। वो वहशतज़दा अंदाज में चारों तरफ भाग रहा था और चारों तरफ भगदड़ मच गई। मैं भी उछलकर एक जानिब हट गया। लाखूनाथ पूरे मंदिर में दौड़ता रहा और इसके बाद उसने नीचे गिरकर तड़पना शुरू कर दिया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने लाखूनाथ की आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नागदेव ने गुर्राए हुए लहजे में कहा, खबरदार, कोई इसके शरीर की आग ना बुझाए। इसे कुत्ते की मौत मरना चाहिए। बहुत ज्ञानी ध्यानी बना है ये, और तुम सब दफान हो जाओ। अब तक मैं तुम्हें जो कुछ देता रहा हूँ, आज से तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तू जगोरी से हम क्या लेंगे? तू काले जादू का माहिर है और हम लोगों को भगवान का दास बनकर धोखा देता रहा। हाँ, मुझे भगवान से कोई सरोकार नहीं है, समझे? मैं जा रहा हूँ और देखूंगा ज्वालापुर वालों, तुम्हें अच्छी तरह देखूंगा। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा, सजा दूंगा मैं तुम्हें। देख लेना, कुत्ते की मौत मारे जाओगे तुम सारे के सारे। बता दूंगा तुम्हें अच्छी तरह। अचानक ही नागदेव ने दोनों हाथ उठाए और वहां से गायब हो गया। लाखूनाथ को नागदेव ने जलाकर मार दिया। तमाम लोगों पर सख्ता तारी था। लाखूनाथ की जली हुई लाश पड़ी थी और एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। मैं खामोशी से एक गोशे में खड़ा बात के मनाजिर देख रहा था। लाखूनाथ के बेटे वगैरह भी थे। कुछ लोग मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर भी हाहाकार मच गई और फिर लाखूनाथ के बेटों को इसकी खबर मिली कि उनका बाप इस तरह जलकर मर गया है तो सारे के सारे मंदिर की जानिब दौड़ पड़े।
उन्होंने लाखूनाथ की लाश को देखा और इसके बाद वो बुरी तरह बिफर गए। उन्होंने मंदिर की हर चीज तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी। लाश वहां से उठवा ली गई। अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। नागदेव ने चूंकि सबके सामने इकरार किया था कि वो काला जादूगर है, चुनाचे अब कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं पेश आई। गणेश की मूर्ति का वाकया सबके सामने हुआ। हर तरह से ये बात मंजरेआम पर आ गई कि वो धर्मात्मा जो यहाँ महान आत्मा बना हुआ है, असल में शैतान की आत्मा थी जो अब गायब हो गई है। मैं खामोशी से मुस्कुराता हुआ वहां से पलट पड़ा। पूरे ज्वालापुर में बात फैलती जा रही थी और हंगामा हो रहा था। मैं शहर के मुख्तलिफ गली कूचों में गर्दिश करने लगा। हंगामा बढ़ता ही चला जा रहा था। दुकानें बंद होने लगीं। लोग अजीबोगरीब बातें करते हुए इधर उधर टोलियां बनाए घूमने फिरने लगे। उधर काला मंदिर की शामत आ गई। लाखूनाथ के बेटों ने कसम खाई थी कि बाप की अर्थी जलने से पहले काला मंदिर का नामो निशान मिटा देंगे। दौलतमंद आदमी थे, बेशुमार लोग उनके हम आवाज थे। हालांकि इसके बारे में रजब अली ने जो कुछ बताया था वो बड़ा घिनौना था, लेकिन फिर भी ये एक अलग मसला था। लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा उभर आए और इसके नतीजे में काला मंदिर की तोड़फोड़ शुरू हो रही थी। रात होने तक लोगों ने मंदिर को ईंटों का ढेर बना दिया। मैं सराय में वापस आ गया। जुम्मन की बीवी बाहर होने वाले वाकयात पर तबसरा कर रही थी। उसने कहा, यह तो अल्लाह का शुक्र है कि हिंदू ही आपस में पड़े हैं। अगर किसी मुसलमान से कोई हरकत हो गई होती तो बाकायदा हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता। पता नहीं क्या हुआ है। मैंने जुम्मन की बीवी से कहा, आपको पता तो चल गया होगा कि नागदेव ने अपनी काली कुव्वतों से लाखूनाथ महाजन को मार दिया। दोनों नापाक थे। लाखूनाथ महाजन को तुम क्या समझते हो भैया? सैकड़ों घर बर्बाद कर दिए। कोई एक दफा फंस गया था उसके चुंगल में, फिर जीता न रह सका। अरे वो सबसे बड़ा सांप था। इतना नुकसान पहुंचाया उसने लोगों को कि बस कुछ ना पूछो। अपनी तिजोरियां भरने के लिए उसने बहुत सी जानें ले लीं। इतने वाकयात हुए हैं ज्वालापुर में कि क्या सुनाऊं तुम्हें। बेटियों के बाप उसके सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मर गए, मगर उसका दिल ना पसीजा और उसने उन्हें मर जाने दिया। सब कुछ खा पी गया उनका। लड़कियों ने खुदकुशियां कर लीं, मगर कोई पूछने वाला ना हुआ। इसे कहते हैं कि खुदा की लाठी भी आवाज है। एक दिन इंसाफ जरूर होता है, बदला जरूर मिलता है। कई वाक्य जुम्मन की बीवी ने मुझे सुना डाले और मैं अजीब सी कैफियत महसूस करता रहा। फिर काफ़ी रात गई। मैंने रजब अली को पुकारा और वो मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा, बाहर अमनो-मान है। कहाँ चीफ? मुश्तइल हिंदू शुद्ध नमाज को जलाकर राख कर चुके हैं। काला मंदिर की जगह भी ईंटों का ढेर नजर आ रहा है। उसकी तमाम निशानियां मिटा दी गई हैं। ये अचानक ही उसके खिलाफ खूब आग भड़की। तुमने तो उसे बड़े बुरे वक्त पर कंगाल किया। मगर रजब अली, वो लाखों वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। नागदेव को अपनी काली कुव्वतों से दौलत हासिल करने में क्या दिक्कत हो सकती थी जो उसने महाजन को लूट लिया। गुस्सा तो उसी वक्त आया उसे जब उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ, वाकई उसे क्या ज़रूरत थी? लेकिन तुम्हारे ये खादिम आखिर किस दिन काम आता? इसने भी तो बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ नहीं चीफ, बस थोड़ी देर के लिए नागदेव की शक्ल इख्तियार की और लाखूनाथ महाजन के पास पहुंच गया। उससे रकम मांगी। लाखूनाथ और किसी को रकम दे, जान दे दे पर माल ना दे, ऐसा ही आदमी है। मैं नागदेव की हैसियत से उसे धमकियां देता हुआ चला आया और चीफ इसके बाद मैंने उसकी रकम पार कर ली। दीवाना हो रहा था सुबह से और फैसला कर लिया था उसने कि भरी सभा में नागदेव को नंगा करेगा। सो यही प्रोग्राम बनाकर पहुंच गया। नागदेव महाराज को अलबत्ता ये बात मालूम नहीं थी कि ऐसी कोई बेइज्जती हो सकती है उनकी। अपना भरम कायम रखने के लिए जब तक बर्दाश्त कर सका किया और ना कर पाए तो लाखूनाथ को मार दिया। चीफ, इसमें कोई शक नहीं कि एक आदमी की मौत की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी है, लेकिन जो शख्स मौत का शिकार हुआ है वो बड़ा ही कमीना था और उसने बहुत सौ को कुत्ते की मौत मार दिया। खैर, फिर भी चीफ, ये मेरे जहन में नहीं था कि नागदेव महाराज इस कदर जज्बाती हो जाएंगे। असल में वो बौखलाए हुए थे आपकी वजह से। नतीजे में ये सब कुछ कर बैठे और अब तो दो कौड़ी के होकर रह गई। कम से कम ज्वालापुर में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं फटी फटी निगाहों से रजब अली को देख रहा था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि यह सब कुछ तुमने किया है रजब अली? चीफ, अर्ज किया था ना आपसे कि इंसानों की सियासत सीख रहा हूँ। मैंने अमूमन यही देखा है कि बेकसूर मारी जाती हैं और गुनाहगार इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसे सियासत कहा जाता है। मैंने सोचा चीफ, थोड़ी सी सियासत मैं भी सीख लूँ। खुदा तेरा भला करे रजब अली, तू तो वाकई बहुत तेज़ जिन है। बस चीफ हूँ तो सही, लेकिन जो कुछ यहाँ सीख रहा हूँ वो शायद सारी उम्र गुजारने के बाद भी नहीं सीख सकता था। बस तो फिर ठीक है, तू आइंदा इलेक्शन में खड़े हो जाना, हो सकता है कोई सरकारी ओहदा मिल जाए। रजब अली हंसने लगा। मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा,
शुद्ध नवास भी खत्म हो गया। नागदेव का सारा इक़्तिदार खत्म हो गया। ये ताज्जुब है कि नागदेव ने अपने उन मुश्तिल दुश्मनों पर कोई जादुई कार्रवाई नहीं की। कितनों को मारेगा चीफ? कोई आदमी होता तो उनसे निमट लिया, लेकिन अब तो पूरा शहर उसके खिलाफ है और हर जगह उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो सबकी मौत का बंदोबस्त तो नहीं कर सकता है। कहाँ? इस वक्त कहीं किसी ऐसी गंदी जगह में छुप गया है जहां मेरा गुजर नहीं हो सकता। मैंने तलाश तो किया उसे, मगर नजर नहीं आया। क्या ख्याल है, समझ गया होगा कि यह कार्रवाई किसकी तरफ से हुई है? ये नहीं कह सकता चीफ, हो सकता है समझ गया हो और ये भी हो सकता है कि ना समझा हो। वैसे चीफ, इंसानी फितरत बड़ी दिलचस्प है। सर पर बिठाए तो इस तरह के महात्मा बना दिया, गिराया तो अब उसे बाउले कुत्ते की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। रजब अली से बहुत देर तक बातें होती रहीं और इसके बाद मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। बिस्तर पर लेटकर मैं ये सोचने लगा कि अब मेरे आइंदा इक़दामात क्या होने चाहिए। न जाने कब तक इन सोचों में गुम रहा। इसके बाद नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जुम्मन की बीवी ने नाश्ता वगैरह तैयार कर दिया। मैंने बाहर निकल कर देखा तो ज़मीन के उस टुकड़े पर बहुत से मजदूर जमा थे जिसके बारे में जुम्मन की बीवी से बातचीत हुई। मैं हैरान रह गया कि ये कौन लोग हैं। जुम्मन की बीवी से मालूम किया तो कहने लगी, पता नहीं, ठेकेदार आया था, पूछ रहा था कि आकिल रफ़ीक कौन है। मैंने कहा सो रहे हैं। कहने लगा यहाँ बुनियादें खोदी जाएंगी, काम शुरू किया जा रहा है, कोई जिम्मेदार आदमी हो तो उससे बात करा दी जाए। अच्छा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। यह हरकत भी रजब अली के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसने जल्दबाजी में यह काम भी शुरू करा दिया। अब मुझे उसके बारे में पूरा अंदाज़ा होता जा रहा था। दिलचस्प था और कारकर्दगी से लुत्फ़ लेता था। उसे इंसानों की इस दुनिया में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो इक़दामात कर रहा था वो जहानत से भरपूर थे। बाहर निकला, ठेकेदार को अपना नाम बताया तो ठेकेदार एकदम से मुअद्दब हो गया। बड़े साहब, मैंने नक्शे के मुताबिक खुदाई शुरू करा दी है। आपके असिस्टेंट ने रकम की अदायगी भी कर दी है और सारी बातें भी समझा दी हैं। कोई और हुक्म हो तो बयान कर दीजिएगा। नहीं, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है। नहीं जनाब, इस दौर में सबसे बड़ी चीज़ पैसा होता है। हम लोगों को सही पैसा मिल जाए तो कौन काफिर है जो बेईमानी के बारे में सोचे। आप देख लीजिए किस तरह काम होता है। रातों रात ये इमारत बनाकर खड़ी कर देंगे। काम हिम्मत से जारी रखो। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द इसकी तकमील हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए साहिब, बस आप हमारा पेट भरते रहिए, हम काम करते रहें। ठेकेदार ने दो टोक कहा और फिर मैं वहाँ से चला आया। रजब अली से बात करना बेसूद ही था। नागदेव के बारे में जानना चाहता था कि क्या नतीजा निकला। पंडित हरिदास के घर की जानिब चल पड़ा। उन्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। दरवाजे के बाहर ताला पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गया। इधर उधर देखा, फिर सामने एक दुकानदार से हरिदास के बारे में पूछा। हरिदास जी कहीं बाहर चले गए यहाँ से? क्या, कल तक तो थे। हाँ जी, बस कुछ ऐसा ही लगता है। सामान वामान भी बांध कर ले गए हैं अपना। कुछ लोगों के पैसे उधार थे, हमारे पैसे हमें दिए, बाकी पैसे भी हमें देते हुए बोले कि अगर कोई लेने आए तो उसकी अदायगी कर दी जाए। आपको कोई उधार तो नहीं है उन पर? कहाँ चले गए ये नहीं मालूम। नहीं, कुछ बताया नहीं। पिछले चंद दिनों से उनका धंधा बंद पड़ा हुआ था, परेशान थे बेचारे। बस मेले में कमा लिया करते हैं, वरना बाकी अब तकदीर का हाल पूछने कौन आता है। वैसे आदमी शरीफ थे। मैं हैरान रह गया। हरिदास जी चले गए यहाँ से। जाने का इरादा तो रखते थे मगर जल्दबाजी कर डाली। देख तो रहे थे कि नागदेव का क्या हशर हो रहा है। मैंने दुकानदार से पूछा, कल किस वक्त चले गए? दुकानदार ने जो वक्त उनके जाने का बताया, उस वक्त तक नागदेव का खेल शुरू नहीं हुआ था। हरिदास जी के जाने का थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, लेकिन चले गए तो चले गए। जाहिर है मैं खुद भी यहाँ रहने के लिए तो नहीं आया था। कुछ दिन के बाद मुझे खुद भी यहाँ से चले जाना था। दिन में बाहर निकलकर गली कूचों का गश्त किया। नागदेव अब भी मौजू बना हुआ था और लोग उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुना रहे थे। देखते ही देखते वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी बन गया और हर शख्स उसकी बुराई ही करता हुआ नजर आया। शुद्ध नवाज, काला मंदिर, सब कुछ तबाह हो गया और यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने उस जगह का रुख किया जो रजब अली ने दरियाफ्त की थी और यहाँ हमने अपना ठिकाना बनाया था। अभी तक इस नए ठिकाने का बाकायदा इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रजब अली ने ही मेरा इस्तकबाल किया। तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ चीफ, जायज़ा लेने आया था यहाँ का। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही आराम कर रहा था। नागदेव के बारे में तो कुछ मालूम किया होगा? वो कहीं घुसा हुआ है चीफ, गायब है कहीं। उसका पता चलना मुश्किल ही मालूम हो रहा है। मेरा ख्याल है अब वो किसी के सामने आएगा नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे सराय का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो आया तो तबाही फैलाएगा और मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई नुकसान हो।
अच्छा हाँ, तुमने उस इमारत की तामीर का काम भी शुरू करा दिया? हाँ चीफ, वो जो कहते हैं ना कि कल कर ले जो आज कर ले और आज कर ले सो अब। मैंने ये मकौला कहीं सुना था, इसलिए मैंने फौरन इस पर अमल शुरू कर दिया। आपके नुमाइंदे की हैसियत से बातचीत हुई और मैंने उसे जिम्मेदारी सौंप दी। नागदेव कहाँ है? गायब है चीफ, लेकिन उसका निगाहों में रहना ज़रूरी है ताकि उसकी हरकतों से होशियार रहा जा सके। हाँ ये तो है। तुमने उसे तलाश किया? हाँ चीफ, लेकिन ऐसी जगह रूपोश हो गया है जो निगाहों में नहीं आ रही। बेवकूफ़, हरिदास भी भाग गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी हमाकत है, कोई क्या कर सकता है। मैं अब यहीं मिलूंगा रजब अली, तुम वहाँ का ख्याल रखना। हाँ चीफ, बस तुमने दिलचस्पी ख़त्म कर दी। क्या मतलब? सब माँ बहनें हैं, सब माँ बहनें हैं, उसने मुज़महिल लहजे में कहा और मुझे हंसी आ गई। कम अज़ कम वो तो हैं रजब अली, ख्याल रखना। मुतमईन रहो चीफ, मेरा रिश्ता तुम्हारे रिश्ते के साथ होता है। तुम इजाज़त दोगे तो बात बन सकती है, वरना बेचारे रजब अली की क्या मजाल। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ जाओ, अब मैं आराम करूंगा। ज़रूरत की तमाम चीज़ें किचन में मौजूद हैं चीफ, अगर कोई और चीज़ दरकार हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं बस जो कुछ है वो काफ़ी है, मैंने जवाब दिया और फिर पलक झपकी थी कि रजब अली निगाहों के सामने से ओझल हो गया। रात हो गई। इस इमारत के किचन में तकरीबन तमाम ही अशिया मौजूद थीं। रजब अली की एक बात पर मुझे और ज़्यादा हंसी आती थी, वो ये कि वो इंसानों की आबादी में आने के बाद जिद्दत की जानिब माइल था और जितना कुछ उसके लम्हे आता जा रहा था उसे इस्तेमाल कर रहा था। अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता और उल्टी सीधी अंग्रेज़ी हाँकता था। ये तमाम चीज़ें बड़ी दिलचस्प थीं। चुनाचे इस अनोखी इमारत के किचन में भी डीप फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर वगैरह मौजूद था। उठा लिया होगा कहीं पास पड़ोस से। जिन्नों के महफूज ज़खायर में कम अज़ कम ये तमाम चीज़ें तो नहीं होंगी। मुझे हंसी आ गई। लाखों नाथ मारा गया था जिसका मुझे दुख था, लेकिन रजब अली की शरारत भी अपनी जगह हैसियत रखती थी। लाखों नाथ अगर कोई शरीफ आदमी होता तो दर हकीकत मैं रजब अली को सरजिंच करता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कुछ लाखों नाथ के बारे में सुनने में आया तो उससे यही अंदाज़ा होता था कि वो काले जादू का माहिर ना सही, दौलत के जादू का माहिर था, जिसके ज़रिए उसने बेशुमार इंसानों की ज़िंदगी तल्ख करके रख दी थी। खाने पीने से फरागत हासिल करने के बाद वह सियोरीज़ ख्वाबगाह में पहुंच गया। ख़ास तर्ज की बनी हुई इमारत थी। मैं तो समझता था कि यह सिर्फ नजरी धोखा है और यह भी हो सकता है कि बैरूनी दुनिया के लोग, मेरा मतलब है ज्वालापुर के रहने वाले, ये इमारत देख ही ना पाते हों। यह सिर्फ रजब अली की इख्तरा थी, लेकिन मेरा तो काम चल रहा था। मुझे यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हासिल थीं। छत के करीब एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था जिससे चांद की रोशनी झलक रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा न जाने कैसी कैसी सोचों में गुम था। रात के खामोश सन्नाटे फिजाओं में उतरे हुए थे। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी। मेरी पलकें जुड़ने लगीं और थोड़ी देर के बाद ज़हन नीम गनूता हो गया। लेकिन वो एक अनोखी आवाज़ थी जिसने मेरी नींद उचाट कर दी। मैंने चौंक कर आंखें फाड़ी, इधर उधर देखा। गहरी तारीकी चारों सिमत फैली हुई थी। कोई रोशनी नहीं थी सिवाय रोशनदान से आती हुई चांद की उस रोशनी के। चांद उस वक्त जब मैंने सोने की कोशिश शुरू की थी रोशनदान के ऐन ऊपर था और बिस्तर पर लेटे लेटे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो वहां से हट गया था। मध्यम चांदनी रोशनदान से अंदर आ रही थी और उसका अक्स एक शीशे पर मुंतकिल हो रहा था, जिससे मध्यम रोशनी में एक साए को देखा और मुझे फौरन ही एहसास हो गया कि जिस आहट से मेरी आंख खुली है वो इस साए की आहट है। साया रोशनदान ही में था, यानी उसके दूसरी जानिब। मैंने एकदम से गर्दन को झटका और इधर उधर देखने लगा। कौन हो सकता है, और वो भी इस अंदाज में। लेकिन इसके बाद जो कुछ मैंने देखा उससे दर हकीकत एक लम्हे के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सांप तो नहीं कहा जा सकता था उसे, इतना मोटा सांप नहीं हो सकता। हाँ, इतने मोटे अजदहे ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन वो सुनहरी अजदहा जो रोशनदान से अपना फन अंदर दाखिल करके बार बार जुबान निकाल रहा था, आम अजदहा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल आग का बना हुआ मालूम होता था और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहा था। मैं एकदम से सिमट गया। मेरी समझ में नहीं आया कि यह आतिशी अजदहा कैसे रोशनदान तक पहुंच गया और अब यह क्यों अंदर दाखिल हो रहा है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। तकरीबन 4 गज अंदर आ गया और ज़मीन को छूने लगा। मैं वाकई खौफजदा हो गया था, लेकिन फिर जहन नींद से जागा तो मेरे जहन में नागदेव ही का ख्याल आया। नागदेव के अलावा यह किसकी हरकत हो सकती है, लेकिन बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। अजदा आग की तरह दहक रहा था
और उसकी तपिश साफ महसूस हो रही थी। मैं नहीं जानता कि ज़मीन पर उसकी इस शिद्दत के निशानात हैं या नहीं। कालीन वगैरह सुलगना तो नहीं शुरू हुआ था, लेकिन उसकी दहक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दहकती हुई आग की होती है। अचानक ही मैंने झुरझुरी सी ली। इसका कुछ सदेबाब होना चाहिए। मैंने अजदे के चेहरे पर नज़र डाली। यकीनी तौर पर इसकी आंखें भी होनी चाहिए, और अगर इसकी आंखें मेरी आंखों से मिल जाएं तो फिर मैं अपनी कुव्वतें इस्तेमाल करूं। लेकिन मैंने देखा कि अजदे की आंखों का हिस्सा स्पार्ट था। वो अंधा था, बल्कि उसकी आंखें मौजूद ही नहीं थीं। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम करने लगा। मुझे शुद्ध नवास याद आ गया, जहाँ वो अप्सराएं मौजूद थीं जिन्हें मेरा दिल लुभाने के लिए, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा ईमान छीनने के लिए तैयार किया गया था। और जब नागदेव को ये मालूम हुआ कि मेरी आंखों में सहर है और मैं हर शय को उस सहर में गिरफ्तार करके उसे अपना मुती करने की सलाहियतें रखता हूँ, तो उसने उन अप्सराओं को आंखों से महरूम कर दिया। और इस वक्त ये अजदहा भी बगैर आंखों वाला था। अब तो सूरत हाल खासी गंभीर हो गई थी। मुझे क्या करना चाहिए? जहन पूरी तरह नींद के सहर से आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए सोचने समझने की कुव्वतें भी पूरी तरह साथ नहीं दे रही थीं। अजदहा था कि कमबख्त गज़ों लंबा। अभी तक उसका ऊपरी हिस्सा रोशनदान में फंसा हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा नीचे आ चुका था। वो बार बार जुबान निकाल कर रेंग रहा था और उसे गालिबन मेरी ही तलाश थी, लेकिन आंखों से महरूम होने की वजह से वो फौरन ही मुझे तलाश नहीं कर सकता था, बल्कि इधर उधर भटक रहा था। मैंने सोचा कि जब यह मसहरी के सिमत आएगा तो मैं मसहरी से दूसरी जानिब छलांग लगा दूंगा, और ऐसा ही मैंने किया। अजदे का चेहरा अब मसहरी पर चढ़ रहा था। उसकी थोथनी ऊपर आ चुकी थी। ये देखकर दिल की हरकत बंद होने लगी कि नौबत तक पहुंच रही थी। इतनी भयानक सूरत थी उसकी। जुबान कई शाखों में तकसीम थी और वो भी आग की तरह दहकती हुई मालूम हो रही थी। गालिबन उसने मेरी बू पाली थी। फिर जैसे ही उसका चेहरा मजीद ऊपर आया, मैंने मसहरी से नीचे छलांग लगा दी। गालिबन वो आहट पर काम कर रहा था, क्योंकि मेरे छलांग लगाते ही उसने भी छलांग लगाई और पूरी मसहरी अबूर कर गया। मैंने फ़ौरन ही दूसरी जानिब छलांग लगाई और अजदे ने अपने जिस्म को समेट कर उस जानिब रुख किया, और इसके बाद एक खौफनाक जिद्दोजहद शुरू हो गई। वो बार बार मुझ पर हमले कर रहा था और मैं छलांग लगा लगा कर इधर उधर अपने आप को बचा रहा था। एक लम्हे के लिए तमाम कुव्वतें सलब हो गई थीं। फिर एकदम से ज़हनी कुव्वतें जागीं। मैंने सोचा कि वो मेरी आहट पर मुझ पर हमले कर रहा है, चुनाचे बेआवाज़ हो जाना चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचने के बाद मैंने अपनी जगह तब्दील की, लेकिन इस बार मैंने आहट नहीं होने दी, और अजदा यही समझा कि मैं वहीं मौजूद हूँ जहाँ उसने मेरी आहट पाई थी। वो उस जगह अपना फन कोई 1 गज ऊंचा करके उसे लहराने लगा। उसकी ज़ुबान बार बार निकल रही थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिसकी फुंकारें साफ सुनाई दे रही थीं। उन सांसों की आवाज़ उस कमरे में बड़ी दहशतनाक महसूस हो रही थी। गालिबन अब वो मुझ पर आखिरी हमला करना चाहता था। उसने अपने जिस्म का इस तरह एक दायरा सा बना लिया कि मैं उसके निर्गे में आ जाऊं। वो यही समझ रहा था कि अब मैं उसके सामने साकित और जामिद खड़ा हुआ हूँ, जबकि मैं उसके बिल्कुल अकब में था और उसे धोखा दे रहा था। लेकिन बदबख्ती ये थी कि मैंने रुख सही इख्तियार नहीं किया। दरवाज़ा ज़रा मुख्तलिफ जानिब था। अब यही सूरत हाल हो सकती है कि मैं बेआवाज़ यहाँ से हटूँ, कोई ऐसी चीज़ उठाऊँ जिससे आहट हो और उस चीज़ को मुखालिफ सिमत फेंक कर दरवाजे की जगह खाली कर लूँ। लेकिन अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक मेरी मसहरी के नीचे से स्याह रंग का एक काला नाग बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ अजदे की पुश्त पर आ गया। मैं फटी फटी आंखों से उस चमकदार और बहुत छोटे सांप को देख रहा था। कोई 1.5 या 1.25 गज लंबा होगा, लेकिन बदन था कि उसमें बिजलियां सी तड़प रही थीं। उसने अपना चौड़ा फन उठाया और फिर मैंने जो कुछ देखा उसने मेरे होशो हवास गुम कर दिए। अचानक ही काले नाग ने अपना मुंह खोला और उससे पानी की एक पतली सी धार नमूदार हो गई। ये धार दहकते हुए अजदे के जिस्म पर पड़ी और ऐसी ही सनसनाहटें सुनाई देने लगी जैसे गर्म लोहे को पानी में बुझाया जाता है। अजदे ने इस तरह रुख बदला जैसे शदीद तकलीफ का शिकार हो। उसने काले नाग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन काले नाग ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी और फिर दूसरी सिमत इख्तियार करके उसने वही तरीकाकार इख्तियार किया। उसके मुंह से पानी की पतली पतली धारें निकलकर अजदे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ने लगीं, और जहाँ जहाँ ये धारें पड़ती वहाँ अजदे का रंग तब्दील हो जाता। हैरानकुन बात यह थी कि हल्का हल्का धुआं भी उठने लगा था।
काले नाग ने अजदे को परेशान करके रख दिया। वो रेंग कर नहीं बल्कि बाज़ औक़ात उड़ उड़ कर अपना वही काम सर अंजाम दे रहा था और अजदा शदीद तकलीफ का शिकार नजर आता था। मैंने महसूस किया कि काला नाग उसके फन को निशाना बनाना चाहता है और अजदा अपना फन ही बचाने की कोशिश कर रहा था। ये नाकाबिल यकीन मंजर चंद लम्हात जारी रहा। फिर अजदे ने एक दीवार की जानिब रुख किया। अंधा होने की वजह से वह सही सिमत इख्तियार नहीं कर पा रहा था और जगह जगह टक्करें मार रहा था। दीवार के करीब पहुंचकर उसने अचानक ही अपना फन जमीन से चिपकाया। एक तड़ाका सा हुआ और जमीन में उस जगह एक छोटा सा गड्ढा नमूदार हो गया। अजदे ने अपने जिस्म की तमाम तर कुव्वत इस्तेमाल करके उस गड्ढे में अपने लिए जगह बनाई और उसका बदन उसमें दाखिल होता चला गया। अकब से काले नाग ने उस पर कई बार पानी की फवारें मारी और उसे बुझाता रहा। फिर अजदा सालम का सालम उस सुराख से अंदर दाखिल हो गया, लेकिन काले नाग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही अजदा गार में गायब हुआ, काले नाग ने उसी सिमत का रुख किया और फिर वो भी उस नन्हे से गार में अंदर दाखिल हो गया। मैं दोनों हाथों से सर पकड़े दीवार से टिका खड़ा इस नाकाबिल यकीन मंजर को देख रहा था। अब मेरे होशो हवास बेदार हो गए थे और मैं सूरत हाल को काफ़ी हद तक समझ रहा था। नागदेव के अलावा और कोई नहीं हो सकता था वो। उसने अपने काले जादू के ज़ेरे असर आतिशी अजदे की शक्ल इख्तियार की और मुझे ख़त्म करने आया था। लेकिन जब काले नाग ने उसका मुकाबला किया, वो यकीनी तौर पर मेरा दोस्त और मेरा हमदर्द था और मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पहुँचा था। भला रजब अली के अलावा ये और कौन हो सकता था। मैंने वहाँ खंडरात में काले नाग से मुकाबला किया था। जिन्नों को सांप का रूप धारने में कोई दिक्कत नहीं होती। चुनाचे रजब अली ने भी इस वक्त यही काम सर अंजाम दिया और उसने जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो दिलचस्प भी था और भयानक भी। उसने पानी की धारों से नागदेव के जादू को ख़त्म करने की कोशिश की थी और अब भी उसका पीछा कर रहा था। मुझे खासा एतमाद हासिल हुआ। मैंने कई बार आंखें भींच भींच कर गर्दन को झटका और जहन को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। मेरे हलक से गहरी गहरी सांसें खारिज हो रही थीं। अतराफ के माहौल में अब कोई आवाज़ नहीं थी। वह नन्हा सा गड्ढा जूं का तू मौजूद था। काले जादू की कुव्वतों का मुझ पर इजहार हो रहा था और मैं हैरानी से ये सोच रहा था कि क्या मैं रजब अली की मदद के बगैर इन तमाम मुसीबतों पर काबू पा सकता था। जो होता है बेहतर ही होता है। मुझे जो मिला था मैंने इसकी उस अंदाज में कदर नहीं की थी, बल्कि इब्तदाई हिस्से में तो मैंने रजब अली की अहमियत पर गौर ही नहीं किया। लेकिन अब यह एहसास हो रहा था कि जितना भी कुछ मैंने किया है और उसके सिले में जो कुछ मुझे मिला है, दर हकीकत वो कम नहीं है। कोई 10 या 11 मिनट गुजरे होंगे कि उस नन्हे से गार से वही काला कुड़ियाला नाग बरामद हुआ और इसके बाद ऊपर निकल आया। फिर देखते ही देखते उसने रजब अली का रूप धार लिया और रजब अली मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। निकल गया भूतनी वाला, उसने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? बस चीफ, यही आसानी हासिल है उसे। एक गंदी जगह घुस गया था जहां मेरे लिए घुसना मुमकिन नहीं था, वरना ससरे का खाना खराब ही कर देता। ये प्रॉब्लम सीरियस है चीफ। गंदी जगहों में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें यही आसानी हासिल है। इसका कोई उपाय तलाश करना होगा। अंग्रेजी और हिंदी एक साथ, मैंने कहा। जाने दो चीफ, उसका खेल ख़त्म हो गया है और मेरा ख्याल है अब वो कभी आपके सामने आने की जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन गुस्सा यही है मुझे कि वो बच गया। ऐसी गंदी जगहों पर काले जादू के तोड़ के लिए हमें कोई तरीकाकार तलाश करना होगा। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मगर तुम आ कहाँ से गए रजब अली? बस चीफ, आप पर भी नज़र रखता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है और आप जानते हैं कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब क्या प्रोग्राम है चीफ? कोई ख़ास नहीं। मेरा ख्याल है यहाँ से चलो। नागदेव का अब कोई मसला रहा नहीं है और फिर मैं वहाँ मौजूद हूँ, देख लूँगा। असल में मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकता। मैं खौफज़दा नहीं हूँ रजब अली। खौफज़दा तो मैं भी नहीं हूँ चीफ। उसको जो नुकसान पहुँचा है उसे बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसका जिस्म बुझ गया है वहाँ से ऐसी शदीद तकलीफ़ होगी चीफ कि वो भी क्या याद करेगा। यूँ समझ लो वो पानी नहीं था बल्कि तेज़ाब था जो मैंने उसके जिस्म पर डाला। उसका जिस्म जगह जगह से गल जाएगा। अभी तो चूंकि नया नया मामला है, थोड़ी देर तक तो उसके अंदर ये ताकत रहेगी कि वो इस तकलीफ़ का तोड़ कर सकेगा। लेकिन बाद में जो कुछ होगा चीफ, वो उसके लिए बहुत तकलीफ़देह होगा। मुझे यकीन है इस बात का। मैंने तारीफ़ी निगाहों से उसे देखा और फिर कहा, वैसे रजब अली, तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए। चीफ, मैंने कहा ना, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। आइए चलते हैं, वहाँ नज़र रखना ज़रूरी है।
नागदेव जो कुछ भी है, हो सकता है वो कोई नई कोशिश करे। चल मेरे भाई, आज की तो नींद ही हराम हो गई, मैंने कहा और हम वहां से वापस चल पड़े। सराय में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। गालिबन वहां किसी को भी पता नहीं था कि क्या सूरत हाल है। अंदर दाखिल होने के बाद सामने का दरवाज़ा इस्तेमाल करने के बजाय मैंने वही अकबी दीवार इस्तेमाल की जहाँ से कई बार मेरे शनासा अंदर आ चुके थे। यहाँ पहुंचकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। रजब अली बहुत देर तक मुझसे नागदेव के बारे में बातें करता रहा। फिर उसने कहा, अच्छा चीफ, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मुझे उसकी अंग्रेज़ी पर हंसी आ गई। बहरहाल वो बाहर निकल गया। इसके बाद दर हकीकत कई दिन गुजर गए। नागदेव का कहीं कोई पता न चल सका। ज्वालापुर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे थे। पंडित हरिदास के लिए दिल उदास हो जाता था। बेचारा मेरी ही वजह से अपना घर छोड़कर भाग निकला। मैंने रजब अली से पूछा, रजब अली, क्या हम पंडित हरिदास को तलाश नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते चीफ, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। चीफ, असल में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें अच्छा खासा वक्त सर्फ हो जाता है। हम लोग रोशन ज़मीन नहीं होते कि बैठे बैठे हर जगह का हाल मालूम कर लें। बस यूं समझ लो ज़रा बर्क रफ्तार होते हैं और हमारे अंदर तलाश करने की सलाहियतें ज़्यादा होती हैं। अगर तुम मुझे कुछ वक्त की इजाज़त दे दोगे तो मैं हरिदास को तलाश कर लूँगा। खैर, ये बात की बात है। अब यहाँ के मामलात क्या रह गए? बज़ाहिर तो कुछ नहीं रह गए चीफ। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम ये सारा निज़ाम इन खातून को सौंप दो और इसके बाद यहाँ से निकल चलो। बड़ी मुश्किल होगी। ट्राई कर लो चीफ, ट्राई कर लो, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ कितना वक्त गुजारोगे? और फिर जाहिर है कि अब ज्वालापुर के मामलात में कोई ऐसी दिलकशी नहीं रह गई जो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी हो। फिर उसी दिन मैंने जुम्मन की बीवी से बात की। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो भैया, क्या बात है? देखिए, हिम्मत और सब्र से काम लीजिए। इंसानियत अभी मिटी नहीं है इस दुनिया से। मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना अरसा मेरा और आपका साथ रहा है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी जात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची होगी। हसीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम तकलीफ़ की बात कर रहे हो, मेरे दिल में तो ना जाने क्या है। मेरे दिल में भी आपके लिए बहुत कुछ है जिसका इजहार मैं अल्फाज में भी कर चुका हूँ। और अब चूंकि मैं यहाँ से जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए दिल की तमाम बातें आपसे कर लेना चाहता हूँ। जाने के ख्वाहिशमंद हो? हाँ, जाहिर है अब मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी है और ना ही मुनासिब। काम होंगे तुम्हें भी बहुत से, और वैसे भी जाहिर है सराय के मुसाफिर थे। ये दूसरी बात है कि हमारे लिए अपनों से ज़्यादा हो गए। अपना समझती हैं आप मुझे? शक करते हो अब भी इस बात पर? नहीं, लेकिन एक खौफ है। अगर मैं अपनायत का इजहार करूं तो आपकी अना आड़े आ जाएगी। कहाँ अना आड़े आई है? तुमसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वरना जितने दिन से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, अब फाकों की नौबत आ जाती। तो फिर सुनिए, ये ज़मीन आपने बगैर किसी तारुज़ के मुझे दे दी। काश इसके अकब में काम करने वाले जज्बे से भी तुम्हें रोशनास करा सकती। जुम्मन की बीवी ने कहा, तो फिर ठीक है, मैंने इस ज़मीन को कबूल किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ आपको भी उसे कबूल करना होगा। क्या देना चाहते हो? इस ज़मीन पर जो इमारत बन रही है वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। क्या मतलब? अब आप इस सराय को छोड़कर उस इमारत में रहेंगी। जब तक वो इमारत तामीर ना हो उस वक्त तक तो मजबूरी है। अब आप सराय का कारोबार नहीं करेंगी, बल्कि एक बाइज्जत खातून की हैसियत से ज्वालापुर में ज़िंदगी गुजारेंगी। अपनी बेटियों की बेहतर जगह शादी करेंगी और इसके बाद ज़िंदगी का वो मकसद पालेंगी जिसके लिए इंसान जीता है। ये हकीर सा नजराना मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। इमारत की तामीर के लिए भी रकम की ज़रूरत होगी और इन बच्चियों की शादियों के लिए भी। आप इसे अपनी पूरी जहानत से महफूज रखिएगा और इन तमाम चीज़ों को मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही बरूए कार लाइए। मैंने नोटों की वो गड्डियाँ जुम्मन की बीवी के सामने रख दी जो लाखुनात के हाथ से हासिल की गई थीं, और जुम्मन की बीवी पर सख्ता सा तारी हो गया। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, इतनी रकम? खुद को संभाले रखिए, ये आपकी मलकियत है, आपकी बच्चियों के काम आएगी, आपकी ज़िंदगी संवारेगी। ये तो बहुत ज़्यादा है। इतनी रकम का मैंने कभी ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया। बहरहाल मैं ये आपको देना चाहता हूँ। हाँ, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा अलग कर दीजिए, बल्कि मैं उसे अपने हाथों से अलग किए देता हूँ। मैंने खासी रकम इसमें से निकाली और उसे एक सिमत कर दिया। फिर मैंने कहा, अगर पंडित हरिदास जी कभी यहाँ वापस आ जाएं, तो ये रकम मेरी तरफ से आप उन्हें दे दीजिए, और अगर वो ना आए तो फिर ये आपकी मलकियत होगी। मगर सुनो तो सही, इतनी रकम? तुम इतने दौलतमंद इंसान हो।
मैं जो कुछ भी हूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि मैंने जो कुछ आपसे कहा है मैं उसकी तकमील चाहता हूँ। देखो, ये सब कुछ इतना है मेरे लिए कि मैं इसके ख्वाब तो देख सकती हूँ, इसे अपने पास नहीं समझ सकती, इसे अपने लिए नहीं समझ सकती, लेकिन जिस तरह तुम एक हकीकत हो उसी तरह जो कुछ मेरे सामने रखा है वो और तुम्हारे अल्फाज भी हकीकत हैं। ठीक है, मैं ना बहुत ज़्यादा खुददार हूँ और ना बनने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा है कि मेरी अपनी बिसात इतनी नहीं है। ये मेरी बिसात है। मैं इन बच्चियों को अपनी बहन कह चुका हूँ और मैं अपनी बहनों के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। बराहे करम आप इस पर एतराज़ ना कीजिए और मेरा साथ दीजिए। ठीक है, उसने कहा और नोटों की गड्डियाँ संभाल लीं। जिन गड्डियों को मैंने हरिदास के लिए मखसूस किया था वो उसने अलग कपड़े में बांध ली और फिर मुझसे बोली, अब मेरा जीना हराम हो जाएगा। क्यों? नहीं, मेरा ख्याल है ज़मीन की गहराइयाँ सबसे बेहतर होती हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा है, जुम्मन की बीवी ने जवाब दिया और मैं मुतमईन हो गया। बहरहाल नागदेव का मामला एक तरह से ख़त्म हो गया था। इसके बावजूद मैं 2-3 दिन यहाँ रुका। पंडित हरिदास के घर के बहुत से चक्कर लगाए, लेकिन हरिदास शायद अब हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ गया था। फिर उस रात रजब अली ने ही मुझसे दरख्वास्त की। कहने लगा, चीफ, अब भला यहाँ रुकना क्या मायने रखता है? ये माँ बहनों का शहर है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। 2 कौड़ियों का होकर रह गया हूँ। चीफ, चलो, खुदा के लिए यहाँ से चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है रजब अली, चलते हैं। इन लोगों से कुछ कहना बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये जज्बाती कैफियत का इजहार करेंगी और ख्वामखा दिल पर रिक्कत तारी हो जाएगी। जुम्मन की बीवी को जो कुछ देना था वो मैंने दे दिया था। जवालापुर में अब कोई और काम नहीं था, चुनाचे एक दिन सुबह ही सुबह स्टेशन चल पड़ा। कोई तायुन तो नहीं था कहीं जाने का, वैसे भी मेरा अपना अब कुछ नहीं रहा था। शमशेरा के सिलसिले में मुझे हदायत कर दी गई कि वक्त के फैसलों का इंतज़ार करूं। अब क्या इंतज़ार करना, बेकार ही था सब कुछ। अपनी ज़ात के लिए कुछ बाकी नहीं रहा था। इवन कार्लोस के सिलसिले में भी अब कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। ख्वामखा फिर से एक नई हंगामी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं। एक ट्रेन आई, उसमें बैठ गया। रजब अली के बारे में जानता था कि वो एक लम्हे भी मुझसे गाफिल नहीं रहता और जब भी आवाज़ दो हाजिर हो जाता है। चुनाचे उस वक्त भी यकीनन उसे सब कुछ मालूम होगा। ट्रेन का ये सफ़र जारी रहा। दिन भर के सफ़र से थकान सी हो गई। जिन इलाकों से गुजरे थे उनका मौसम भी खुशगवार नहीं था, लेकिन शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे के वक्त जब ट्रेन एक हिल स्टेशन पर रुकी तो वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बेहद खुशगवार था। मैं ट्रेन से नीचे उतर पड़ा। खुशगवार मौसम ने मुझे ये अमल करने के लिए मजबूर कर दिया। हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत था। गालिबन यहाँ सयाह वगैरह भी आते रहते थे, क्योंकि स्टेशन से निकलने के बाद मैंने छोटी सी लेकिन निहायत जदीद आबादी देखी। नाम था उसका बसंतगढ़। पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना, लेकिन अपने मौसम के लिहाज से वाकई बसंतगढ़ मालूम होती थी। आबादी का फैलाव ज़्यादा नहीं था। मकानों की तर्ज तामीर भी ख़ास किस्म की थी, लेकिन मैंने वहाँ निहायत आला दर्जे के 2-3 होटल देखे जिन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया था।